नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन को सरल और सफल बनाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे अपनी बात मनवा लेते हैं, कैसे वो दूसरों को सहजता से मना लेते हैं? इसका राज छुपा है चाणक्य नीति में। आज हम बात करेंगे महान आचार्य चाणक्य की उन 10 नीतियों के बारे में, जिनकी मदद से आप किसी से भी हाँ बुलवा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, वो भी 100% गारंटी के साथ। चाणक्य नीतियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई सफलता के सूत्र हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। ये नीतियां हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं, रिश्ते निभाना सिखाती हैं और हां, अपनी बात मनवाना भी सिखाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चाणक्य की वो अनमोल सीख जो आपको बनाएंगी मास्टर ऑफ पर्सुएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले किसी से हां बुलवाने के लिए आवश्यक है कि आप सामने वाले का सम्मान और आदर करें। आप किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ला सकते, है ना? उनकी इज्जत करें, उनकी बातों को तवज्जो दें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वही सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है। सम्मान देना एक कला है, एक ऐसा गुण है जो आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आप उन्हें महत्व देते हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। और यकीन मानिए, जब कोई व्यक्ति आपके प्रति सम्मान महसूस करता है तो वो आपकी बात मानने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए जब आप किसी से कुछ चाहते हैं तो पहले उनका सम्मान करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझें। याद रखें, सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। आज के दौर में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन सुनने वाला कौन? चाणक्य के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, फिर सोचता है और अंत में बोलता है। सुनना एक ऐसी कला है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, उनकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने तो पहले उनकी बात ध्यान से सुने, उनकी बातों को काटे नहीं, बीच में अपनी राय न थोपे। जब आप सामने वाले को पूरी तरह से सुन लेते हैं तो आप उनकी बातों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, उनकी जरूरतों को समझ पाते हैं। और जब आप उनकी जरूरतों को समझते हैं तो आप अपनी बात को इस तरह से रख सकते हैं कि वो उसे आसानी से स्वीकार कर लें। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपका साथ दें, तो आपको स्वार्थ को त्यागना होगा। स्वार्थ रहित होकर काम करना चाणक्य की महत्वपूर्ण नीति है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो लोग आपकी बात मानने के लिए अधिक तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उनके भले के लिए सोचते हैं, आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुआं खोदता है वही प्यासा नहीं रहता। यानी जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसका भला अपने आप हो जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें, बिना किसी स्वार्थ के। देखेंगे, लोग आपकी बात मानने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कई बार हम अपनी बात कह तो देते हैं, लेकिन सामने वाला उसे समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारा संवाद स्पष्ट नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, स्पष्टता संवाद की आत्मा है। जब आप अपनी बात को स्पष्ट और सटीक रूप से रखते हैं तो सामने वाले को उसे समझने में आसानी होती है। वो आपके मन की बात को समझ पाता है और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। अपनी बात को घुमा फिरा कर न कहें, सीधे मुद्दे पर आएं और अपनी बात को साफ साफ कहें। याद रखें, संवाद का उद्देश्य सिर्फ अपनी बात कहना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को समझाना भी होता है। इसलिए अपनी बात को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें, ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। दोस्तों, जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और संयम रखना ही सच्ची वीरता है। यदि सामने वाला तुरंत हां नहीं कहता तो धैर्य रखें और उन्हें सोचने का समय दें। उन पर दबाव न डालें, उन्हें परेशान न करें। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें। धैर्य रखने का मतलब है कि आप परिस्थितियों को समझें, समय का इंतजार करें, और जब समय सही होता है तो आपकी बात जरूर बनती है। इसलिए हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखें। याद रखें,
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रतु आए फल होए। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को प्रेरणा की जरूरत होती है। जब आप किसी को प्रेरित करते हैं तो आप उन्हें एक नई दिशा देते हैं, एक नया रास्ता दिखाते हैं। चाणक्य के अनुसार प्रेरणा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जब आप किसी को प्रेरित करते हैं तो आप उन्हें कुछ नया सीखने, कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सामने वाले को प्रेरित करें और उन्हें दिखाएं कि आपकी बात मानने से उन्हें क्या लाभ होगा। उन्हें बताएं कि आपकी बात मानने से उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बन सकती है। उनके सामने सफल लोगों के उदाहरण पेश करें जिन्होंने आपकी बात मानकर सफलता हासिल की। याद रखें, प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। चैप्टर 7। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा धन है विश्वास। विश्वास ही संबंधों की नींव है। चाणक्य कहते हैं, जिस पर विश्वास होता है वही सबसे बड़ा मित्र होता है। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करता है तो वो आपकी बात मानने के लिए भी तैयार हो जाता है। सामने वाले का विश्वास जीतें, उनसे झूठ न बोलें, उन्हें धोखा न दें, अपने वादों पर खरे उतरें। जब आप बार बार अपने वादों को पूरा करते हैं तो सामने वाले का आप पर विश्वास मजबूत होता जाता है। याद रखें, विश्वास एक ऐसा पौधा है जिसे बढ़ने में समय लगता है, लेकिन टूटने में सिर्फ एक पल। दोस्तों, जिंदगी में हर काम के लिए एक सही समय होता है। चाणक्य के अनुसार समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। सही समय पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गलत समय पर कोई बात कहते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात को न समझे या फिर उसे नजरअंदाज कर दे। इसलिए उचित समय का चयन करें। जब सामने वाला शांत हो, तनाव में न हो, तब अपनी बात कहें। उनके मूड को भांपें, उनकी परिस्थितियों को समझें, और जब आपको लगे कि यह सही समय है तब अपनी बात कहें। याद रखें, समय बहुत बलवान होता है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करें। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। चाणक्य की नीति है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सफलता मिलती है। जब आप किसी भी काम को सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सकारात्मक सोच आपको ऊर्जा देती है, आत्मविश्वास देती है। अपनी बात को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करें ताकि सामने वाला प्रभावित हो। उन्हें बताएं कि आपकी बात मानने से क्या क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं। नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें, हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। याद रखें, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। चाणक्य कहते हैं, विनम्रता से ही व्यक्ति महान बनता है। विनम्रता का मतलब है खुद को दूसरों से कम न समझना और न ही दूसरों को खुद से कम समझना। विनम्रता का मतलब है सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना। अपनी विनम्रता से सामने वाले का दिल जीतें, उनसे प्यार से बात करें, उनकी इज्जत करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी मांगने से न हिचकिचाएं। याद रखें, विनम्रता एक ऐसा आभूषण है जो हर किसी पर खिलता है। तो दोस्तों, ये थीं चाणक्य की 10 नीतियां, जिनकी मदद से आप किसी से भी हां बुलवा सकते हैं। याद रखें, ये नीतियां सिर्फ हां बुलवाने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है, रिश्ते निभाना सिखाती हैं। इन नीतियों को अपने जीवन में उतारें और देखें आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। आप देखेंगे कि लोग आपकी बात मानने लगेंगे, आपका सम्मान करने लगेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।